बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज सलमान अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 9। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था जिसका नाम था लॉगरिथम। लॉगरिथम मैंने आपको बताया था एक ऐसी टर्म है, एक ऐसा लफ्ज है जो कि इंट्रोड्यूस करवाया था जॉन नेपियर ने। अब जॉन नेपियर ने ये टर्म इसलिए इंट्रोड्यूस करवाई ताकि मुश्किल वैल्यू को आसान बनाया जा सके। अब जो लॉगरिथम है इसकी हमने 2.4 तक एक्सरसाइजेस कर ली थी और रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट हाफ कर लिया था जिसके अंदर हमने पहले 5 क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास टोटली एमसीक्यूज पर मुश्तमिल था, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 किया। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2. एक्सरसाइज जो है रिव्यू एक्सरसाइज का 6 से लेके लास्ट तक जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे तरीके से करेंगे, इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि आप अपने फ्रेंड्स को भी समझा सकेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। किसी पॉइंट की समझना है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, वीडियो को कोई पॉइंट मिस नहीं कीजिएगा। चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करने। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि x की वैल्यू हमें निकाल रहे हैं, x फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमारे पास इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है log की बेस 9 x इज इक्वल टू 0.5। हमेशा याद रखिएगा जो log की बेस होती है, ये जो छोटा सा 9 नजर आ रहा है, ये log की बेस है 9, तो ये एक पूरा डिजिट बन जाएगा 9। तीसरा जो होता है डिजिट वो दूसरे की जगह पे आ जाता है और दूसरा तीसरे की जगह पे चला जाता है। तीसरा वाला यहाँ पे है 0.5, तो ये किसकी जगह पे आएगा? दूसरे की जगह पे। दूसरा क्या है? x। तो ये जो 0.5 और x है ये आपस में एक दूसरे की जगह बदल लेंगे। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझाया है। अब 0.5 जो है इस बेस की पावर बन गया, 9 इज इक्वल की पावर 0.5 और ये x इक्वल के बाद चला गया। कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 तो आपके पास आ जाएगा 0.5। तो 9 की पावर 0.5 बन जाएगा 9 की पावर 1/2 और इक्वल में ये x वैसे का वैसे आ गई। लॉ है लॉगरिथम का। अब कैलकुलेटर पे अगर आप लिखें 9 की पावर 1/2 तो स्क्वायर रूट 9 भी आता है और स्क्वायर रूट अगर खत्म करें तो पावर 1/2 बनती है। स्क्वायर रूट 9 की मतलब 9 की पावर 1/2 और इक्वल में x। कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट 9 लिखेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो इसके लिए इन क्वेश्चंस के लिए आपके पास कैलकुलेटर का होना जरूरी है। कुछ बच्चे मैथ्स कर करके 6-7 में जिनकी बेस अच्छी बन चुकी होती है तो उनको ये चीजें पहले ही पता होती हैं। अब हमारे पास पार्ट 2 है 1/9 की पावर 3x इज इक्वल टू 27। हमारे पास जो ये पार्ट है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 1 हमारे पास वैसे का वैसे ही, अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, पावर 3x वैसे ही आ गई। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, तो ये क्या आ गया 27। तो 27 को हम 3 मरतबा लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ये मैंने आपके लिए एक इजाफी स्टेप किया है ताकि आपको समझ आ जाए, वरना पहला स्टेप असल में ये है। बच्चों को ये समझ नहीं आती इस पॉइंट की, तो मैंने आपको बता दिया है, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा इस बात का। 1 हमारे पास वैसे का वैसे ही, 3 हमारे पास 2 मरतबा आया तो 3 की पावर 2 ऊपर पावर 3x वैसे का वैसे ही। यहां भी 3 हमारे पास 3 टाइम्स आया तो 3 की पावर 3 हमारे पास आ गया। पावर 2 3 की नीचे प्लस की है, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो 3 की पावर -2 ऊपर 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। ये 3 हमारे पास डिजिट वैसे का वैसे ही, -2 को 3 से किया -6, साथ में x भी है तो x आ गया। अब साथ में ये 3 की पावर 3 भी है, ये साथ साथ वैसे ही चलेगा। जब भी बेसिस सेम हो यानी पावर के नीचे डिजिट सेम आ रहे हो तो वो हम नहीं लिखते होते। 3 यहां भी है यहां भी है तो इसे नहीं लिखेंगे, पावर को पावर के इक्वल कर लेंगे। इस 3 की पावर है -6x, इस 3 की पावर है 3, तो -6x को इक्वल कर लेंगे किसके? 3 के। -6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 are 3, 3 2 are 6, 1/2 आ जाएगा, साथ माइनस भी है तो x की वैल्यू -1/2 आ गई। यही हमारा क्या है आंसर। थर्ड पार्ट है 1/32 की पावर 2x इज इक्वल टू 64। 1 हमारे पास ऊपर जो है वो वैसे का वैसे ही। आप अगर 32 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 5। कैलकुलेटर पे लिखें 2 की पावर 5 तो आपके पास आ जाएगा 32। अगर हम 2 को आपस ही में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, मतलब
2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। तो 2 की पावर 5 हमारे पास 32 के इक्वल होती है। 1 ओवर 2 की पावर 5 की पावर 2x साथ वैसे ही आ गई। 64 को भी इसी तरह करेंगे आप। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32 और 32 2s are 64। तो 6 टाइम 2 की पावर 6 हमारे पास 64 होती है। ये रफ अमल है, ये आप नहीं लिखेंगे। अब हमारे पास नीचे पावर 5 पॉजिटिव है। जो भी चीज मैथ का रूल है, जो चीज नीचे पॉजिटिव होती है ऊपर जाके नेगेटिव, जो नीचे नेगेटिव होती है ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पावर 2 देखें, 2 की पावर 5 नीचे प्लस की है ना, पावर 5 ऊपर 1 के पास जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। 2 की पावर -5 सार 2x वैसे ही चल रहा है और ये 2 की पावर 6। 2 हमारे पास वैसे का वैसे ही माइनस आ गया है, 5 2s are 10 और ये x आ गया 2 की पावर 6। बेसिस यहां भी सेम है, बेसिस यहां भी सेम है। बेसिस क्या होती है? लॉग। एक लॉग वाले क्वेश्चन में जो छोटी चीज लिखी हो वो बेस होती है लॉग की, और जो पावर के नीचे डिजिट सेम आ रहे हो उसे भी हम क्या कहते हैं? बेस। तो -10x को हमने इक्वल कर लिया 6 के। -10 हमारे पास x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 3s are 6 एंड 2 5s are 10। तो 3 ओवर 5 आ जाएगा, साथ माइनस भी है तो -3/5 x की वैल्यू आ जाएगी। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की सिंपल सी एक आसान सी स्टेटमेंट है। उसने कहा है कि जो आपका आंसर आना चाहिए वो सिंगल लॉगरिथम में आना चाहिए। अब लफ्ज सिंगल का मतलब है ऐसी चीज जो एक बार आए, जो एक मर्तबा चीज आए उसे हम कहते हैं सिंगल। अगर आंसर में एक मर्तबा लॉगरिथम आए तो हम उसे कहेंगे सिंगल लॉगरिथम। अब हमारे जो क्वेश्चन होगा उसमें 2 3 4 या 5 मरतबा जो है वो लॉग का सिंबल जो है, लॉग की टर्म यूज होगी। हमने कोशिश करनी है इसको रिड्यूस करना है कि आंसर में एक से ज्यादा ना आए। सिंगल लॉगरिथम का मतलब ही ये है कि एक मरतबा लॉगरिथम का जो हमारे पास लॉग है, कीवर्ड जिसे हम कह सकते हैं लॉग, ये एक मरतबा हमारे पास है। अब जो हमारे पास है पार्ट नंबर 1 7 का, 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। पावर रूल लगाएंगे यहाँ पे जी। log x आएगा ही आएगा। log के शुरू में वैल्यू log के साथ वाली वैल्यू की पावर बन जाती है। log x आ गया, 7 शुरू में है तो x की पावर बना दिया, x की पावर 7 माइनस यहां भी जो 3 शुरू में है y स्केयर की पावर बन जाएगा। log आ गया, y स्केयर भी आ गया, ये जो 3 है y स्केयर की पावर बन गया। पावर रूल लगाया हमने यहाँ पे। log x की पावर 7 माइनस log आगे y पावर 2 को पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6। मैंने आपको 2.1 में और नहीं 2.1 में नहीं, मैंने आपको जो है वो 2.4 में ये चीज समझाई थी। क्वेश्चन में माइनस इस्तेमाल हो तो डिवाइड में चेंज कर देते हैं, प्लस इस्तेमाल हो तो मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे माइनस हुआ है तो किसमें चेंज करेंगे? डिवाइड में। और लॉग अगर 2 बार आ रहा हो तो उसे एक मरतबा लिखते हैं। लॉग यहाँ भी है यहाँ भी है तो एक मरतबा लिख लिया। एक्स की पावर 7 माइनस को किया चेंज डिवाइड में और ये वाई की पावर 6। तो ये जो लॉग है कितनी मरतबा हमारे आंसर में यूज हुआ है? एक मरतबा यूज हुआ है। तो क्या बन गया? ये सिंगल लॉगरिथम। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3 log 4 माइनस log 32। log 4 हमारे पास वैसे का वैसे ही, ये जो 3 शुरू में हमारे पास कांस्टेंट यूज हो रहा है 4 की पावर बन जाएगा, माइनस साथ में वैसे ही, log भी वैसे ही और 32 भी वैसे ही आ गया। log है, log आ गया। 4 की पावर 3 अपने कैलकुलेटर पे लिखेंगे। 4 की पावर 3 मतलब 4 को आपस ही में 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 तो आपके पास आ जाएगा 64। दरमियान में माइनस यूज हो रहा है तो माइनस। नेक्स्ट हमारे पास log 32 है तो log 32 इस्तेमाल हो गया। log यहाँ भी है, log यहाँ भी है तो एक मरतबा आ गया 64, माइनस को डिवाइड में चेंज किया और ये 32। 32 2s आर हमारे पास 64 होता है तो log 2 हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 है 1/3 log की बेस 5 इंटू 8 प्लस log की बेस 5 इंटू 27 माइनस log की बेस 5 इंटू 3। ये जो 1/3 है शुरू में है कांस्टेंट, ये जो 1/3 है शुरू में कांस्टेंट आ रहा है तो हम इसे क्या करेंगे? इसकी पावर बना देंगे। ये एक पूरी टर्म है, इसकी पावर बन जाएगी। 1/3 शुरू में है तो log की बेस 5 8 प्लस log की बेस 5 27 की पावर 1/3
आगे माइनस लॉग की बेस 5 3 वैसे का वैसे ही। लॉग की आपने गौर किया होगा कि जो लॉग की बेस 5 है वो यहाँ भी है, लॉग की बेस 5 यहाँ भी है, लॉग की बेस 5 यहाँ भी है। तो लॉग की बेस 5 हमारे पास वैसे का वैसे ही 8 है, तो 8 आ गया। प्लस को किया मल्टीप्लाई में चेंज, रूल है माइनस हो तो डिवाइड में, प्लस हो तो मल्टीप्लाई में। प्लस है तो मल्टीप्लाई में चेंज किया, आगे 27। पावर 1/3 का मतलब है क्यूब रूट, रूट बनाएंगे और पावर 3 लगा देंगे क्यूब। माइनस का मतलब डिवाइड, और ये 3 आ गया क्योंकि लॉग भी बेस 5 पहले लिख लिया है। 2 को 8 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 216, ऊपर क्यूब रूट वैसे का वैसे ही, और ये 3। अब हम इस क्वेश्चन को जो है वो रेस करते हैं ताकि नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकें। आप वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहीं से समझ नहीं आई तो समझ लें दोबारा से। अगर इन क्वेश्चंस की बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही तो आप पॉइंट जो है वो 4 समझें। अब लॉग की बेस 5 है, आगे हमारे पास 216, ये क्यूब रूट जो है इसको हम लिखेंगे 1 की पावर 3। क्यूब रूट खत्म करेंगे तो 1 की पावर 3, स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो 1 की पावर 1/2। अगर 5 रूट खत्म करेंगे तो पावर 1/5, अगर 6 रूट खत्म करेंगे तो पावर 1/6। ये क्यूब रूट था तो इसकी पावर 1/3। इसके अंदर 8 को 27 से किया 216 या 216। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36, 36 को 6 से करें तो 216। तो 216 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3, यहां लिखा 6 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 इस 3 से कट गया। लॉग की बेस 5, 6 को डिवाइड किया 3 पे तो 2 आ गया, यही था हमारा आंसर। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। बहुत ही आसान अंदाज में आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेटमेंट है, जो सवाल है, इसमें हमें कह रहा है कि हमने इसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है लॉज ऑफ लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हुए। अब लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या है, मैं आपको बताया हुआ है कि अगर प्लस क्वेश्चन में आ जाए तो उसको कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में। अगर हमारे पास माइनस का यूज हो तो हमने उसे कन्वर्ट कर देना है डिवाइड में। यही है हमारे पास लॉज ऑफ लॉगरिथम। पहला पार्ट है हमारे पास log x y z की पावर 6। बहुत आसान जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में एज अ शॉर्ट आ सकता है। अब ये जो है ना log, इसमें जो ब्रैकेट में वैल्यूज हैं x y और z की पावर 6, ये आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं क्योंकि इनके दरमियान कोई साइन नहीं लगा हुआ है। x और y के दरमियान कोई साइन नहीं है, y और z की पावर 6 के दरमियान कोई साइन नहीं है। तो इसका मतलब x y से मल्टीप्लाई हो रहा है, y और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, z की पावर 6 से। तो ये तीन एलिमेंट्स हमारे पास अलग-अलग हैं, x y और z की पावर 6। log x के साथ भी है, log y के साथ भी है, log z की पावर 6 के साथ भी है। तो log x हमारे पास वैसे का वैसे ही, log y हमारे पास वैसे का वैसे ही, log z की पावर 6 भी वैसे का वैसे ही। बस दरमियान में प्लस लगाते जाना है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, log x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और आगे प्लस, log y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आगे प्लस, log z की पावर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है आगे प्लस लगा देंगे। अब आगे पावर रूल लगाना है हमने, यहाँ लाइन लिखेंगे अप्लाइंग पावर रूल। log x वैसे का वैसे ही, log y भी वैसे का वैसे ही। पावर किसके ऊपर है, z के ऊपर। तो पावर जो किसी कांस्टेंट के ऊपर आ जाए तो उसे शुरू में ले आते हैं log के। तो 6 आ गया, आगे log, और ये z हमारे पास आ गया। नेक्स्ट यही हमारा जो है वो आंसर है। दूसरा पार्ट है log की बेस 3 और ये 6 रूट ऑफ m की पावर 5 n की पावर 3। log की बेस 3 हमारे पास वैसे की वैसे ही, m की पावर 5 आ गई, n की पावर 3 आ गई, और आ गई ये जो 6 रूट हमने खत्म करने हैं। अगर यहाँ पे 3 होता, 3 क्यूब रूट जिसे हम कहते हैं, उसे खत्म करते तो पावर क्या आती, 1/3। यहाँ 6 है तो क्या आ गई, पावर 1/6। बहुत आसान है, घबराना नहीं है। लॉग, अब यहाँ भी हमने जो है वो पावर रूल अप्लाई की। जो पावर 1/6 होती है ना, ये लॉग के शुरू में आ जाती है। ये पावर 6 को उठा के हम शुरू में ले आए। लॉग की बेस 3 भी वैसी की वैसी, n की पावर 5 भी वैसे का वैसे ही आ गया, n की पावर 3 भी वैसे ही आ गई। 1/6 साथ वैसे ही चल रहा है। लॉग की बेस 3 जो है ये m की पावर 5 के साथ भी है, दरम्यान में प्लस। log की बेस 3 जो है वो n की पावर 3 के साथ भी है, तो हमने इसे लिख लिया।
प्लस इसलिए लगाया है क्योंकि log जो है ये बेस 3 इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई को किस में चेंज करते हैं, प्लस में, इसलिए दरमियान में प्लस है। 1 की पावर 6 वैसे ही यहाँ पावर रूल लगाया, m की पावर 5 शुरू में आ गई, log की बेस 3 और ये साथ में m, ये प्लस वैसे का वैसे ही, ये जो पावर 3 है स्टार्ट में आ गई, log की बेस 3 और ये आगे n आ गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास log 8x क्यूब का स्क्वायर रूट। अब जो हमारे पास है ना log 8x क्यूब वैसे का वैसे ही आ गया, स्क्वायर रूट खत्म किया तो पावर 1/2 आ गई, log आ गया। अब 8 का आपने एलसीएम साइड पे लिया, ये रफ वर्क है, ये आपने अगर साइड पे करना हुआ तो कर लीजिएगा, तो ये मैंने आपको वैसे ही समझाने के लिए किया। 8 का हमने एलसीएम लिया, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 एंड 2 1 आर 2, तो हमारे पास 2 कितनी टाइम्स आया, 1 2 एंड 3, तो 2 की पावर 3 हमारे पास किसके इक्वल है, 8 के, x का क्यूब और ये पावर 1/2, log आ गया हमारे पास। ये पावर देखिए 2 की पावर क्या है 3, x की पावर क्या है 3 और ये ऊपर पावर क्या है 1/2, log हमारे पास आ गया 2, आगे 3 को पावर 1/2 से मल्टीप्लाई किया 3/2, इस पावर 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 3/2, साथ नीचे 2 और ये x साथ में वैसे ही आ रहा है। अभी देखिए पावर जो 3/2 है ये हमारे पास 2 के साथ भी है, x के साथ भी है। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉमन एक ही जगह पे लिख लेंगे, log आ गया 2x और पावर 3/2 क्योंकि दोनों के साथ है तो हमने इसे एक बार लिख लिया। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पावर रूल, अब यहाँ पे लाइन लिख सकते हैं जो हमने यहाँ पे लिखी अप्लाइंग पावर रूल, तो हमने ये जो है पावर जो है 3/2 शुरू में ले आए log से, आगे log जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया, आगे log x आ गया, तो यही जो है हमारा वो फाइनल आंसर है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, रिव्यू एक्सरसाइज का, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से काफी ज्यादा अहम है, हमारे बोर्ड में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके आने के। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, पार्ट 1 है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 68.24, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसने हमें स्टेटमेंट में कहा है कि लॉगरिथम टेबल का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गई वैल्यूज का हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास जो है ये लॉगरिथम टेबल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट जो है वो चीज हो जाती है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें वैल्यूज को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है बच्चों के लिए। तो आप क्या करें, कैलकुलेटर ले लें, कैसियो का ले लें या साइंटिफिक कैलकुलेटर सिंपल जो मिलता होता है वो ले लें। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया गया होगा आपने इसको इक्वल कर लेना है x के, x को इक्वल कर लेंगे क्यूब रूट ऑफ 68.24। अब आपने सिंपल एक काम करना है कि दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देना है, x के साथ भी लॉग लगा देना है क्योंकि इसने लॉगरिथम का वर्ड इस क्वेश्चन में यूज किया है इसलिए तो लॉग लगाएंगे, क्यूब रूट ऑफ 68.24 के साथ भी लॉग लगाएंगे। अब 68.24 तो वैसे ही आ गया, लेकिन ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट में नहीं लिखते होते क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसको लाने के लिए, तो क्यूब रूट खत्म करेंगे तो पावर 1/3 आती है। अगर यहाँ 5 होता तो पावर 1/5 बन जाती क्यूब रूट जब खत्म करते हैं, अगर यहाँ 6 होता तो पावर 1/6 आ जाती। log x हमारे पास वैसे का वैसे ही, पावर 1/3 जो है ऊपर हमारे पास log के शुरू में आ जाएगा, ये log का पावर रूल है। आगे log आ गया 68.24। नेक्स्ट हमने क्या किया कि log x यहीं पे रहा 1/3, कैलकुलेटर पे आप सिंपल log का बटन प्रेस करें और लिख दें 68.24, तो आपके पास सिंपल वैल्यू आ जाएगी 1.83 और 40। log x आ गया, अब आप कैलकुलेटर पे लिखें 1/3, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं 1.83 40, तो आपके पास आ जाएगा 0.61 एंड 13। log x है, log x के साथ है, इस वैल्यू के पास जाके एंटी लॉग हो जाएगा। लफ्ज एंटी का मतलब उलट होता है, लॉग का उलट होता है एंटी लॉग, जैसे इक्वल से पहले प्लस होता है उधर जाके माइनस हो जाता है, तो इसी तरह अगर इक्वल से पहले मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाता है, तो ये हमारे पास इसी तरह लॉग जो है वो x के साथ है तो वहां जाके 0.6113 के पास एंटी लॉग हो जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.61 जो है 13 आ जाएगा। अब कैलकुलेटर पे आपने शिफ्ट का बटन आपको नजर आ रहा होगा, शिफ्ट का बटन दबा के आपने लॉग का बटन प्रेस करना है और ये वैल्यू 0.6113 बन जाएगी, तो ये एंटी लॉग का काम होता है।
शिफ्ट दबाएंगे, लॉग का बटन दबाएंगे और 0.6113 लिखेंगे तो आपके पास 4.086 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आने के इसके चांसेस कम है, लेकिन एज अ लॉन्ग आ सकता है। बहुत आसान है, एक दो बार आप समझेंगे आपको अच्छी सी समझ आ जाएगी। पार्ट नंबर 2 है 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। सबसे पहले हमने पहले क्वेश्चन में भी क्या किया था, जो क्वेश्चन था उसको x के इक्वल लेट किया था। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको x के इक्वल लेट करेंगे। फिर हमने यहाँ क्या किया था, दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया था, तो यहाँ भी लॉग अप्लाई किया, लॉग x के साथ भी अप्लाई किया, लॉग इस वैल्यू के साथ भी अप्लाई कर दिया। लॉग x वैसे का वैसे ही। अब ये जो वैल्यू है लॉग के साथ, ये लॉग इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ये दो वैल्यूज है ना, 319.8 और 3.543, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। तो लॉग आ गया 319.8, मल्टीप्लाई के साइन को प्लस में चेंज किया, लॉग इसके साथ भी है, 3.543 आ गया। लॉग एक्स, अब कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे लॉग 31 जो है 319.8, तो आपके पास आ जाएगा 2.5049, आगे प्लस लॉग 3.543 लिखेंगे तो 0.5494 आपके पास आ जाएगा। लॉग एक्स हमारे पास इधर ऐसे ही आ जाएगा और 2.5049 प्लस 0.5494 आपके पास आ जाएगा 3.0543 आ जाएगा। अब जो लॉग हमारे पास है ये एक्स के साथ है, इधर इक्वल के बाद जाके एंटी लॉग हो जाएगा और ये 3.0543 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। कैलकुलेटर पे लिखेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, लॉग का बटन प्रेस करेंगे तो एंटी लॉग बन जाएगा। अब जो भी वैल्यू लिखेंगे वो एंटी लॉग में आएगी। शिफ्ट का बटन दबाना है, दूसरा काम लॉग का बटन दबाना है। 3.0543 प्रेस करेंगे तो 1133.18 आंसर आ जाएगा। ये आप कुछ स्टूडेंट पढ़ते हैं प्रैक्टिकली लॉगरिथम हमारे पास कहाँ यूज होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारे पास जितनी भी आगे फील्ड्स हैं, लॉगरिथम, लफ्ज लॉगरिथम का मतलब है मुश्किल वैल्यू को आसान बनाना, जिसका हल बहुत मुश्किल हो। इस लॉगरिथम की वजह से शॉर्टली क्वेश्चन हो गया। अगर ये लॉगरिथम की टर्म जॉन नेपियर ना देता तो इसको हम कितनी देर तक सॉल्व करते रहते, तो ये होता ही ना। ठीक है, तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इसका क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 और 2 हमने किया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 भी बहुत ज्यादा आसान है, दिखने में शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे। पार्ट नंबर जो हमारे पास 9, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 3 है वो है 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9। क्वेश्चन है 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 और ये डिवाइड में है आगे 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। सिंपल सी बात है, जो भी हमें क्वेश्चन दिया होता है उसको हमने लेट करना होता है, फर्ज करना होता है एक्स के इक्वल। इस सारे क्वेश्चन को हमने कर लिया लेट एक्स के इक्वल। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया, एक्स के साथ भी लॉग अप्लाई कर दिया, इस पूरी वैल्यू के साथ भी जो क्वेश्चन में दी गई है उसके साथ भी लॉग अप्लाई कर दिया। लॉग एक्स है। अब लॉग जो है ना, इस पहली वैल्यू के साथ भी है लॉग, दूसरी वैल्यू के साथ भी है लॉग, तीसरी वैल्यू के साथ भी है लॉग और चौथी मतलब आखिरी वैल्यू के साथ भी मौजूद है। लॉग 36.12 हमारे पास वैसे का वैसे ही, दरमियान में मल्टीप्लाई है, प्लस में चेंज किया, रूल है लॉगरिथम का। लॉग 750.9 वैसे का वैसे ही, डिवाइड हो रही है वैल्यू ये, तो डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, माइनस में। लॉग 113.2 हमारे पास वैसे का वैसे ही, लॉग 9.98 भी वैसे का वैसे ही, दरमियान में हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई था तो किस में चेंज किया, प्लस में। log 36.12 प्लस log 750.9 माइनस log 113.2 माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस, क्योंकि माइनस इस पूरी वैल्यू के साथ है। डिवाइड भी तो पूरी वैल्यू हो रही है ना, डिवाइड को माइनस में चेंज किया था तो माइनस को log 113.2 से किया तो माइनस log 113.2, आगे माइनस को log 9.98 से किया तो माइनस log 9.98 आ गया। आगे आप कैलकुलेटर पे करेंगे, आपने सिंपल क्या करना है, मैंने एक स्टेप डायरेक्ट किया है। आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे log 36.12 तो इसकी आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी जो मैंने नहीं लिखी।
लॉग आप आगे आप एक लिखेंगे लॉग 750.9, तो आपके पास इसकी भी कैलकुलेटर पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी। लॉग 113.2 इसका भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। लॉग 9.98 की भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब इन चारों की जो वैल्यूज आएंगी ना, इन चारों की जो वैल्यूज आएंगी आपने खुद ही रफ अमल पे कर देना है। इस पे भी करना है, उनको प्लस करना है, पहली वैल्यू को दूसरे के साथ प्लस और इसके साथ माइनस और चौथी के साथ माइनस। उम्मीद है आपको मेरी बात की समझ आई होगी। जब आप ये सारा सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आ जाएगा 1.3797। लॉग एक्स साथ वैसे ही चल रहा है हमारे पास, तो ये आ गया। लॉग एक्स के साथ है, इधर इक्वल के बाद आके एंटी लॉग हो जाएगा और 1.3797 आ गया। एक्स कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन दबा के लॉग का बटन दबाएंगे तो आपके पास इस वैल्यू के लिखने के बाद आ जाएगा 24.01। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। इस रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अब उसकी तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है रिव्यू एक्सरसाइज 2 का, जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, वैसे चांसेस तो कम है, लेकिन एज अ लॉन्ग आने के इसके जो है वो इसके ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन स्टेटमेंट जो है वो लंबी है थोड़ी सी। पी ऑफ टी का एक फॉर्मूला उसने दिया गया। पी ऑफ टी का मतलब है पॉपुलेशन, पी का मतलब पॉपुलेशन और टी का मतलब टाइम, यानी कि वो टाइम जिसके लिए हम पॉपुलेशन निकाल रहे हैं। किसी भी जगह की आबादी निकालने के लिए फलां वक्त के बाद कितनी आबादी होगी, तो उसके लिए ये जो पी ऑफ टी का फॉर्मूला उसने खुद ही बुक के अंदर दिया है, आपने पढ़ेंगे तो वो है 22 आगे ब्रैकेट में 1.025 की पावर टी। अब हमने उसने पी ऑफ टी लिखा हुआ है, यानी कि एक टाइम था जहां पे 35 मिलियन आबादी हमारे पास थी। पी ऑफ टी जो है, तो उसने 35 दे दिया है। पी ऑफ टी 35 के इक्वल उसने दिया, तो हमने 35 पी ऑफ टी की जगह पुट कर दिया और आगे 22 1.025 की पावर टी। हम क्या करते होते हैं, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करते होते हैं। लॉग को 35 के साथ भी अप्लाई किया, लॉग को इस पूरी वैल्यू 22 1.025 की पावर टी से भी अप्लाई कर दिया। लॉग 35 वैसे का वैसे। अब ये जो लॉग है ये 22 के साथ भी है, लॉग 1.025 टी के साथ भी है। 22 और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही, तो मल्टीप्लाई को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्लस में। लॉग 35 आगे लॉग 22 यहाँ प्लस का है, इक्वल के बाद यहाँ आके माइनस का हो गया और इक्वल के बाद सिर्फ बचा लॉग 0.25। ऊपर पावर टी थी, लॉग के शुरू में आ गई, हमने ये पावर रूल लगाया है। लॉग 35 कैलकुलेटर पे लॉग का बटन आपको नजर आ रहा होगा, LOG लॉग, वो प्रेस करके 35 लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.5441। आगे लॉग 22 प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, माइनस तो है ही, 1.3424 इक्वल में टी वैसे ही आ गया। लॉग 1.025 लिखेंगे तो 0.0107 आ जाएगा। अब आपने एक सिंपल काम करना है, कैलकुलेटर पे लिखें 1.54 41 माइनस 1.34 24, आपके पास बचेगा 0.2017। इक्वल के बाद आप लिखेंगे ये जो है 0.0107। अब ये जो वैल्यू है टी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि 0.217 था तो ये 0.0107 है, तो टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, इक्वल में टी बचा। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो 18.9 आ जाएगा, बराबर में टी। 18.9 तकरीबन 19 के बराबर होता है। 18.10 हो जाए तो वो 19 बन जाता है, तो ये 18.9 है, तो इसको तकरीबन 19 कह सकते हैं। अब उसने स्टेटमेंट में आपको कहा गया है, उसने कहा है जो आबादी है 2016 के बाद कितनी होगी। ये टाइम तो 19 निकल आया है, 19 ईयर्स, तो 216 में आपने वो साल जो आपके आएंगे, टाइम आएगा, उसको जमा कर देना है। उतने साल बाद आपकी आबादी 35 मिलियन होगी दरअसल। तो 2016 में जमा कर दिया 19 को, तो 2035 में जो 35 मिलियन है आबादी हो जाएगी। ठीक है, किसी जगह की होगी। तो ये थे जी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 रिव्यू एक्सरसाइज। मैंने आपको बहुत अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हो तो दरगुजर कीजिएगा। अव्वल तो इसमें कोई मिस्टेक की नहीं गई। ब्लैक्सी का फीडबैक लाजमी दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको इस तरह टीच करने में काफी ज्यादा मेहनत दरकार होती है। अल्लाह हाफिज।